वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शॉपिफाई पे जो कलेक्शन पेज होते हैं जिसे हम कैटेगरीज भी बोलते हैं। तो शॉपिफाई पे कलेक्शन पेज क्या होता है, कैटेगरी क्या होता है। बेसिकली जो शॉपिफाई पे हम कलेक्शन पेज की बात करते हैं, जो कलेक्शन पेज और कैटेगरी होती है बेसिकली जैसे हम अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता चलो जो जैसे हम कहते हैं कि समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन। तो हम अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम अपनी प्रोडक्ट और चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकें। तो इसलिए हम अपनी जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी एक कैटेगरीज डिवाइड उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, कलेक्शन पेजेस बना लेते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ के कैटेगरीज और कलेक्शन पेज लाइक किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हम अपनी होम स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे प्रोडक्ट्स पे। ये नीचे कलेक्शन पेज पे है, यहाँ कलेक्शन पेज पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें होम पेज का एक कलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। हम अपने न्यू अगर कलेक्शन पेज बनाना चाहते हैं तो न्यू भी बना सकते हैं। एक डिफ़ॉल्ट ये मिलता है, हम जितने न्यू बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो अब हम न्यू एक कलेक्शन पेज बनाते हैं, जैसे ऐड कलेक्शन। यहाँ पे हम अब सबसे पहले अपने कलेक्शन पेज का जो भी हम अपना कलेक्शन पेज बनाना चाहते हैं, मतलब जो भी हम अपनी कैटेगरी बनाना चाहती हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, सबसे पहले उसका टाइटल लिख देंगे। जैसे कि मैं अब हमारे स्टोर पे वॉचेस लगी हुई हैं तो मैं लाइक कैटेगरी बना देता हूँ। वॉचेस में अब क्या क्या कैटेगरीज आ सकती हैं, स्पोर्ट्स वॉच हो सकती हैं। इस तरह करके जो भी मैकेनिकल वॉचेस हो सकती हैं, जो भी हम डिफरेंट कलेक्शन पेज बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। सबसे पहले मैं अब लाइक बनाता हूँ स्पोर्ट्स वॉच का। स्पोर्ट्स। या अब आप अपना जो भी उसका टाइटल होगा कलेक्शन पेज का वो लिख देंगे। यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। जैसे आप भी जहाँ से मर्जी जो भी लिखनी लिख लें। मैंने अपनी ये चैट जीपीटी से लिखवाई है, मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। फर्दर इसके अब नीचे चले जाएं तो यहाँ पे अब हमें ऑप्शन दे रहा है मैनुअली के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मैनुअली ऐड करेंगे कलेक्शन के अंदर, या फिर ये स्मार्ट मीन ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर चले जाएंगे। हम उसको कंडीशन दे देंगे, अगर ये वाली कंडीशन जिसके साथ मीट करेंगे वो हमारे इस कलेक्शन पेज के साथ ऐड हो जाए। तो मैनुअली भी हम जाके कर सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं वहाँ पर मैनुअली ऑप्शन होता है कलेक्शन का, वहाँ से हम मैनुअली भी जाके अपनी कलेक्शन पेज सेलेक्ट करके उसको कलेक्शन पेज में भेज सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक भी भेज सकते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कंडीशन दे सकते हैं। अगर आपका स्टोर बहुत बड़ा है तो ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स हैं तो आप एक से ज़्यादा इसकी कंडीशन दे दें। तो जब वो सारी कंडीशन मीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको इस वाले कलेक्शन पेज में डाल देगा। लाइक मैं अभी एक इसकी एक ही कंडीशन लगाता हूँ, लाइक हैशटैग है प्रोडक्ट की। हैशटैग यहाँ से अपन जो भी कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है कि वो जो भी कंडीशन उसकी चेक करे, वो टाइटल के हिसाब से चेक करे या टाइप के हिसाब से चेक करे या कैटेगरी के हिसाब से चेक करे या वेंडर के हिसाब से चेक करे। टैग, प्राइस, कंपेयर्ड प्राइस, वेट, जो भी आप अपनी कंडीशन रखना चाहते हैं उसके हिसाब से रख लें। मैं अभी के लिए रख लेता हूँ टैग। टैग इज इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या टैग मैंने टैग रखा है कि अगर टैग उसका जो टैग होगा ना वो अगर स्पोर्ट्स वॉच के इक्वल होगा तो इसको मेरे स्पोर्ट्स वाली कलेक्शन के अंदर वो ऑटोमेटिकली डाल दे। इसके बाद नीचे आ जाए हम। यहाँ पे हमें एसईओ का ऑप्शन देता है। यहाँ पे हम एसईओ का ऑप्शन देता है जो हमारी जो प्रोडक्ट होती है हमारे गूगल पे हमें वो कैसे डिस्प्ले करवाएगा, तो उसके लिए होता है। यहाँ सब अपना जो भी कलेक्शन पेज का जो हमारा टाइटल है वो लिख देंगे स्पोर्ट्स वॉच जैसे, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे जो भी है। और ये हमारा यूआरएल होता है जो कि स्पोर्ट्स बार है, जो जो हमारे लिए एसईओ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हम कर लेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं चेंज कर लें से। उसके बाद यहाँ पे हम हमारे कलेक्शन पेज की इमेज भी हम लगा सकते हैं, जो कि बहुत रिकमेंडेड है और बहुत बेहतर होता है लगवाना लगाना इसके लिए। तो यहाँ हम कोई अपनी इमेज लगा लेते हैं। लाइक मैं लगा लेता हूँ ये इमेज लग गई। अब इसके बाद हम ऊपर आ जाएं तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं। जैसे अब हमने सेव किया, इसको ये क्रिएट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपनी प्रोडक्ट में, यहाँ से कलेक्शन पेज में चले जाएं। अब ये देखिए हम कलेक्शन पेज में गए हैं तो टोटल हमारे जो होम पेज पे कितनी प्रोडक्ट लगी हुई है हमारी, यहाँ पे हमारी 3 प्रोडक्ट लगी हुई हैं। तो ये देखें अब हमने जो नया बनाया कलेक्शन पेज, ऑटोमेटिकली उसके अंदर 2 प्रोडक्ट खुद ब खुद चले जाएंगे क्योंकि उनके हैशटैग जो थे वो स्पोर्ट्स वॉच के थे। अब एक प्रोडक्ट नहीं गई। तो अब हम वो क्यों नहीं गई, क्योंकि हमने उसको उसका हैशटैग स्पोर्ट्स वॉच में नहीं दिया हुआ था। अब मैं अगर इसको देखता हूँ, इस प्रोडक्ट में आता हूँ, यहाँ पे
ये नीचे आ जाएं, ये हैशटैग या ये हैशटैग यहाँ पे आप जो भी अपना हैशटैग लगाएंगे उसके हिसाब से ये कलेक्शन पेज में जाएगा। जैसे हम इसका हैशटैग लगाया हुआ था स्पोर्ट्स वाच, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे कलेक्शन पेज में स्पोर्ट्स वाले कलेक्शन पेज में चला गया। जैसे कि अब हम और प्रोडक्ट देते हैं, हमारी एक प्रोडक्ट जो नहीं गई, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ नीचे आ जाएं। नेट की वजह से कुछ थोड़ा सा हो रहा है। ये नीचे आ जाए, यहाँ पे आप जैसे कि हम इस वाले पेज पे हम यहाँ पे जो हमने हैशटैग दिया हुआ है, ये देखें कि स्पोर्ट्स वॉच का नहीं, सिंपल वॉच का दिया हुआ। ये वॉच का दिया है, इसलिए ये हमारे स्पोर्ट्स वॉच वाली कलेक्शन में नहीं गया। अगर हम यहाँ पे अब इसे भी हम स्पोर्ट्स वॉच वाला दे देते हैं हैशटैग, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे स्पोर्ट्स वॉच वाली कलेक्शन में चला जाएगा। जैसे कि हमने ये किया, इसको करके सेव किया, अब कलेक्शन पेज में आएंगे, ये देखें, ये इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करें। इसको नेट का भी इशू है। थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि नेट भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। ये देखें, जैसे ही मैंने जो हमारी अभी प्रोडक्ट थी उसको भी मैंने जैसे ही उसे स्पोर्ट्स वॉच वाला हैशटैग दिया, तो वो भी हमारे स्पोर्ट्स वॉच वाली कलेक्शन में ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो अब हम उसे वापस ही कर देते हैं। ये वाली प्रोडक्ट थी, ये मैंने इसको ख़त्म किया और सेव किया। जैसे मैं इसे सेव करूंगा और ये ऑटोमेटिकली हमारे कलेक्शन पेज से, स्पोर्ट्स वाच वाली कलेक्शन पेज से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली आज हमने जो सीखा है वो है कलेक्शंस पेजेस बनाना। आप एक से ज़्यादा जितने कलेक्शन पेजेस अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी जो भी हमारी कलेक्शन होती है प्रोडक्ट की, हम उसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं। कि हमारी जैसे कि स्पोर्ट्स वॉच की कलेक्शन है, हमारी मैकेनिकल वॉच की है, डिजिटल वॉच की है, हम ईजिली अपने स्टोर पर जाकर उसको मैनेज कर सकते हैं कि हमारी स्पोर्ट्स वॉच में अब कलेक्शन पेज में कितनी वॉचेज़ लगी हुई हैं और कितनी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं। फिर मैकेनिकल में, फिर उसके बाद उसकी जो हमारी होती हैं डिजिटल वॉचेज़ में, उसमें जाके देख सकते हैं कि हमारे क्या उसकी इसको सारी उसमें जब हम डिजिटल वॉचेज़ वाली कलेक्शन निकालेंगे तो हमारी उसमें सारी डिजिटल वॉचेज़ वाली आ जाएंगी, तो हम इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं कि हमारी कौन सी डिजिटल वॉच आउट ऑफ स्टॉक है या क्या इशू है, सारा उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत रिकमेंडेड होता है। तो आप अपने स्टोर के हिसाब से जितने अपने कलेक्शन पेज बनाना चाहते हैं वो बनाएं। और इसको वेंडर के हिसाब से भी अक्सर बनाया जाता है कि हम डिफरेंट वेंडर के हिसाब से हम अपनी कलेक्शन पेज बना लेते हैं कि फ़लाँ वेंडर से हमारी ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो उसका एक कलेक्शन पेज बना लेते हैं, फ़लाँ से ये आ रहा है तो उसका एक कलेक्शन पेज बना लेते हैं ईजिली, ताकि मैनेज कर सकें। और अपने वेंडर के हिसाब से अपने कलेक्शन पेज में जाते हैं और जाके देखते हैं कि कितनी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर ईजिली हमें पता चल जाता है कि फ़लाँ वेंडर से ली हुई थी, ईजिली हम दोबारा उससे परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा स्टोर को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने कलेक्शन पेज का सीखा। तो अब आप अपने कलेक्शन पेजेस बनाएं, 2-3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ कलेक्शन पेजेस बनाएं और प्रैक्टिस करें। अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो ही बेहतर होगा। और थोड़ा और मज़ीद सर्च करें इन चीज़ों के बारे में, इसकी एसईओ का थोड़ा सा देखें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।